ये बोलते हैं 28 जनवरी को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का। एसजेएस वाला कंपनी ने आपने ऑर्डर दिया, भाई मेरा घर ऑटोमेट करो 5 लाख का, ऐसा 1 जनवरी को ऑर्डर दिया, 15 जनवरी को आया तुम्हारे घर में से, 20 जनवरी को डेमो देके गया, फंक्शन सबसे आपको समझा के गया। ये बोलता है 20 जनवरी को एसजेएस पास द एंट्री, ऐसा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल रहे हैं। हम नहीं एग्री, बाकी का चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग क्या बोलते हैं, 20 जनवरी बराबर है, हम नहीं से 20 जनवरी, नॉमिनी से 15 जनवरी होना चाहिए, नॉमिनी से 1 जनवरी होना चाहिए, नॉमिनी से फरवरी होना चाहिए, नॉमिनी से दिसंबर होना चाहिए। 15 और 20 के बीच में झगड़ा है। When is the sale complete? 15 January the sale is complete or 20 January the sale is complete? बोलो। ये प्रोडक्ट बीइंग क्रिटिकल प्रोडक्ट, आपका यूजेबिलिटी कब से हुआ? हाँ, देखो उसमें समझ में आता है क्या? आप बोलते 5 लाख का क्या है, कुछ भी नहीं दिख रहा है इधर। बोलता है भाई सब जगह सेंसर लगाया है, सेंसर लगाया, तुम जैसे ही आएगा, जिधर आएगा उधर लाइट चालू होएगा, तुम वहां से गया लाइट बंद हो जाएगा, सब जगह सेंसर लगाया हमने। तो कहाँ लगाया है? कहाँ? वायर के अंदर है, आपको तो दिख भी नहीं रहा है। यहाँ पर क्रिटिकल क्या है? तो कंपोनेंट और द फंक्शनैलिटी, फंक्शनैलिटी। तो हमको क्या क्या यूज हुआ 15 से 20 के बीच में, तुम्हारा घर में क्या होम ऑटोमेशन क्या दिखा? तो मालूम पड़ा आपको ऐसा लड़का या लड़की देखने को आया, आप समझे ना, योर ब्राइड या ब्राइड ग्रूम आया आपको देखने को, बोला सी ये देखने जाएगा भाई, घर में हम शादी कराएगा या शादी करवाएगा, जो भी है, हाउस हस्बैंड हाउस वाइफ जो प्रपोजल है। तो 15 और 20 जनवरी के बीच में समझो ना आ गया तुम्हारे घर में लड़की देखने या लड़का देखने, तुम बोला हो ये मेरा होम ऑटोमेटेड है, अब बताओ। बोला सेंसर लगाया, बोला कहाँ? इसका 5 लाख लिया। हाँ, तो तुम कौन कैसे, फिर तुम्हारे साथ तो शादी होना ही नहीं चाहिए, ऐसा बिना देखे चीज को दे रहे हैं। हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस इफ इट इज नॉट फंक्शनल? कॉन्ट्रैक्ट पूरा कभी होता है कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स में, जब मेरे लिए वो सिस्टम का क्या मतलब हुआ, कभी वो मतलब चालू हुआ सिस्टम का। हाँ, जो दिन मैं देखा, हाँ भाई मैं चल रहा हूँ, लाइट आ रहा है, मैं गया उधर हॉल में तो 24 डिग्री दिख रहा है, और मैं ऐसा गया टीवी ऑन किया, उसको बोला भाई चैनल नंबर 28, तो आ गया 20, साउंड मोर, यस, डॉल्बी, ऑटम, जो पता डिंगला बिंगला जो नाम आपने बोला, सब दिख रहा है, 3D 4D 5D है, सब। अरे मेरे घर में नहीं है, आप क्यों बाजू वाला बोला? हाँ, पूरा दिन मूवी देखना है। अपने को तो, अपने को किससे मतलब, अपने को एसजेएस से मतलब है कि वो इंस्टॉल करेगा, शेयर का भाव बढ़ेगा, अपन तो सिंपल सा इन्वेस्टर आदमी है, करेंगे ना, वी आर नॉट कंज्यूमर, इन्वेस्ट, इफ विल, दैट इज आवर पर्सपेक्टिव। थिंक मैं बैठ के ऐसा 5D, मस्त स्मेल आ रहा है गार्डन, ठीक है, अपने को चाहिए स्मेल तो ऐसा पर आ रहा है। हाँ, तो एसजेएस में हमको इंटरेस्ट है, माय पर्सपेक्टिव इज, इस तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड कंपनीज हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स इंस्टॉल करते हैं, का मेन काम कभी खत्म होगा? हाँ, फंक्शनल। मालूम पड़ा उसने लगाया, चालू ही नहीं हो रहा है आपका सिस्टम, 24 बोल रहा है, सेट ही नहीं हो रहा है 24, रुको सर मैं करता हूँ एडजस्ट, ही विल वर्क, ही विल फाइंड आउट, ही विल फाइन ट्यून, का काम तो चालू है, डिलीवरी कहाँ हुआ?
मैं वाउचर पे साइन करने वाला हूँ? मैं तो बोला मेरा काम बाकी है यार, मैं क्यों, इंस्टॉलेशन पूरा होगा और मेरे को मजा आएगा ऐसा देख के, तो जैसा तू बोला वैसा मजा आना चाहिए मेरे को, तो मैं पैसा दूंगा, नहीं तो नहीं। वहां पर द जिम्मेदारी गेट्स ओवर ऑन इंस्पेक्शन कंप्लीशन। कंप्लीशन इज नॉट डिलीवरी, कंप्लीशन इज इंस्टॉलेशन। तो कभी कभी क्या है, सिर्फ डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं, उसका इंस्टॉलेशन बिकम्स क्रिटिकल। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट में भाई क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। आई होप अंडरस्टैंडिंग में क्या बोल रहा हूं। तो आप अगर ऑडिटर है या आप कोई कंपनी का क्या बोलते टीम लीडर है, तो सबसे पहले आप कोई भी बोलेगा जर्नल एंट्री पास कर, तो क्या चेक करना पड़ेगा, श्रीलंका में क्यों बैठा, इंडिया में जगह है। हाँ, तो कोई भी बोलेगा भाई तू एंट्री पास कर, तो सबसे पहला क्या पढ़ेंगे हम। आप उनको क्यों देख रहे हैं, आप आंसर कीजिए, वो बैठेंगे, मैंने बोल दिया यहाँ आगे आने को तो आएंगे। बोल क्या पढ़ोगे आप, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्या लिखा है, व्हेन इज व्हेन इज द प्रोसेस कंप्लीटेड, द प्रोसेस इज कंप्लीटेड ऑन इंस्टॉलेशन एंड कंफर्मेशन बाय द कस्टमर और जस्ट डिलीवरी। तो इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट में देखना। हाँ, अगर 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 ये एग्जाम का परीक्षा का क्वेश्चन है, बोलो बोलता है प्रोडक्ट का 4 लाख, प्रोडक्ट का 4 लाख और इंस्टॉल करने का ₹1,00,000, प्रोडक्ट का 4 लाख इंस्टॉल करने का ₹1,00,000, तो क्या करेगा मैं रुका है मतलब मैं नहीं सोच रहे, तुम क्या टाइम पास कर रहे मेरे साथ। हाँ, 15 तारीख को 4 लाख का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा और 20 तारीख को 1 लाख का करेगा। समझ में आ रहा है आपको, यू अंडरस्टैंडिंग? हेलो, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो पीपल गेट कंफ्यूज्ड। उनको लगता है सर आपने बोला था इंस्टॉलेशन में ही पूरा पैसा, अरे भाई यहां पर दो चीज फिट कर दिया, मालूम पड़ा जिम्मेदारी अलग अलग है। एसडीएस वाला माल बेचता है, लेकिन उसने क्या बोलते हैं, उसने आउटसोर्स कर दिया इंस्टॉलेशन, तो इंस्टॉल हम नहीं करेगा, मैं वो दूसरा छोटा कंपनी उसको बोला है जब लगा क्या। बहुत बार ऐसा विजय सेल्स या क्रोमा ये लोग बोलते हैं ना टीवी खरीदो हम इंस्टॉल करके देगा, फ्री में इंस्टॉल करके देगा, ऐसा बोलता है ना। नहीं नहीं, कहाँ कहाँ से आते हैं आप, गांव से आते हैं क्या, गांव में भी इंस्टॉलेशन लोगों को मालूम रहता है, आपको उतना भी मालूम नहीं है, बोलते हैं ना ऐसा। हाँ, तो घर में बैठ के टीवी नहीं देखने का रहता, जब सुनने का भी रहता है माँ बाप क्या करके आए, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आर दे डूइंग फॉर यू, यू ओनली एंजॉय, you don't think what they have done background. If you understand the background, तो very obvious ना, बोलते मैं फ्री में इंस्टॉल करके देगा, तो आपको क्या लग रहा है इंस्टॉलेशन वाले क्या एलजी का कंपनी से आता है क्या, एलजी का इंजीनियर आके इंस्टॉल करता है, लोकल में एक बंदा है टीवी वाला है वो जाके इंस्टॉल करता है 500 रुपए में, लोकल आदमी है, क्या एलजी के साथ कोई संबंध नहीं। हाँ, उसको ट्रेनिंग मिला रहेगा टीवी कैसा इंस्टॉल करना है, खत्म हो गया बात, सब कॉन्ट्रैक्टेड है। तो वो केस में 4 लाख डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट में होगा और 1 लाख रुपए इंस्टॉलेशन, सेपरेट इंस्टॉलेशन के टाइम में होगा। और अगर कंबाइंड रेवेन्यू है और इंस्टॉलेशन का कंडीशन है, इंस्पेक्शन का कंडीशन है, तो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा, इंस्टॉलेशन एंड इंस्पेक्शन होने। क्लैरिटी? हेलो, आइडिया आया कि नहीं आया, कंफ्यूजन? हाँ, तो जरा प्रोविजन रीड करते हैं, लेट्स रीड द प्रोविजन, प्रोविजन रीड कर लेते हैं। द करेस्पॉन्डिंग प्रोविजन,
एक पार्ट तो हमारा हो गया है, सेकेंड पार्ट रीड कर लो, क्या लिखा है, कम ऑन, आई वांट यू टू रीड इट. Sales subject to inspection slash installation. In the case the installation is complex and is significant to be able to use the goods in the intended manner, then the revenue to be recognized when the risk and reward and inspection is satisfactorily completed. रिस्क एंड रिवॉर्ड तो है ही, प्लस क्या, इंस्पेक्शन इज सैटिस्फैक्टरीली कंप्लीटेड. कस्टमर बोलता है यस तुमने ऑटोमेट किया, बहुत मजा आ रहा है, आपने यहाँ से अपना क्या बोल रहे हैं, यू आर गेटिंग डेमो के लिए आप अपना घर से अपना जो कार की है उसको प्रेस कर रहे हो ओपन का, तो वहां पर आप जाने से पहले कार एकदम कूल है, आपको जो टेम्परेचर चाहिए कार एकदम कूल है, और आप दरवाजा ओपन किया, बोला वाह गर्मी स्टार्ट. आपने मोबाइल में डाला ऑफिस, तो गूगल मैप में ऑफिस आ गया, आपका एकदम तो बता रहा है ऑफिस 3 मिनट्स. अब बोला हाँ आता चांगलं जा. वहां से बंद किया और घर में मैसेज किया कमिंग डाउनस्टेयर. अब ऊपर गया, घर रेडी है एकदम 5 मिनट. फिर आप मैसेज कर रहे हैं माइक्रोवेव को, अंग्री माइक्रोवेव एकदम से. आप बोलना हाँ आता व्यवस्थित. अभी कोई ब्राइड ग्रूम आएगा तो अपना पक्का हो जाए. अभी डेमो दिखा, देखो भाई ऑटोमेटेड घर है, पक्का ही करे. ब्राइड रूम के बारे में क्यों इतना सोच रहे हैं भाई, ये विजन में ध्यान दो, आप अलग सपना में चले जाते हैं. रेडी, ये मैं पूछेगा आप जवाब नहीं दे रहे. हाँ एक बार रीड कर लो फिर से एक बार, वर्ड जरा इसका डिफिकल्ट है इसलिए. इन केस द important in case the installation is complex. सब जगह में नहीं करने का, नहीं तो आप बोलेगा मैं दुकान से 3 पिन प्लग लेके आया. रेवेन्यू रिकॉग्निशन, प्लग फिटिंग, कॉलिंग, नाउ रेवेन्यू रिकॉग्निशन. मालूम पड़ा आप लाया, एक हफ्ता भूल गया, दुकान वाले वेट आफ्टर 1 वीक. तो कंडीशंस इंटरप्रेट करो. एंड इज सिग्निफिकेंट टू बी एबल टू यूज द गुड्स इन द, जैसा मुझे चाहिए वैसा यूज होने के लिए का इंस्टॉलेशन होना जरूरी. तो मेरे बस में नहीं है बिकॉज वो कॉम्प्लिकेटेड है. इजी वाला चीज मैं कर दूंगा, बट डिफिकल्ट प्लग इन है मैं कर लूंगा, ट्यूब चेंज करना है मैं कर लूंगा, बट कोई बोलेगा नहीं भाई तू ट्यूब फिट कर या लाइन वायरिंग करो, मेरे बात नहीं है. दैट इज द मीनिंग. देन क्या करना है, रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ द गुड्स आर, नंबर 1 इंस्पेक्शन इज कम. तो कितना कंडीशन है वहां पर, आइडिया आया, हेलो. स्पेशल केस क्लियर, कौन सा स्पेशल केस हो गया था तुम्हारा, कंसाइनमेंट हो गया था, पोस्टपोनमेंट हो गया था. अरे बोला था ना, एक एग्जांपल लिया था ना मैंने. हाँ नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अगला सवाल. रेडी है, पक्का, श्योर ऑल ऑफ यू. हाँ फाइन. अभी मालूम पड़ा ये सेकेंड बेंच वाला है शुभ है, तो ये क्या करता है, गुड्स बेच रहा है, तो पानी पीते पीते गुड्स बेच रहे हैं. तो बोला 1 लाख का माल बेचा, 1 लाख का माल बेचा तो बैक बेंच वाले को, ठीक है, बोला भाई 1 लाख का माल खरीद लो, सेइंग ओके रेडी. बोलता बट दिस यू हैव टू सेल इट मी बैक, 1 साल में मैं वापस ले लूंगा ये गुड्स 1,10,000 में. He is saying no problem, I am fine with it.
तो मिस्टर एस is selling the goods of 1 lakh to Mr. P, Mrs. P, बराबर। हाँ, तो इनको माल बेच दिया और बोल रहे 31 मार्च को क्या कर देगा, रीपर्चेज। कितने में रीपर्चेज करेगा, 1 लाख। ओके, हॅलो, जर्नल एंट्री सांगा। 1 जनवरी, देन 31 मार्च। किसके बुक्स में सोच रहे हैं आप, हाँ? टाइम स्टार्ट्स नाउ, यू कैन डिस्टर्ब योर पार्टनर बट विद इन 1 मिनट। जो डिस्टर्ब करना है 1 मिनट के अंदर। जैसे मैंने बोला, पार्टनर जवाब नहीं देता, एक दो गुच्छा मार दो उसको और बोल भाई कैसा पार्टनर है तू, अगली बार तेरे साथ नहीं बैठेगा। फर्स्ट अप्रैल का एंट्री चाहिए और 31 मार्च का एंट्री चाहिए। हाँ, 1 मिनट बाकी है और 15 सेकेंड। हाँ, एक जन रेडी है बोलता है, बट फिर भी 15 सेकेंड और बाकी है तो मैं रुकूंगा। ओके, चलो, इनफ ऑफ टाइम। आई इज टेलिंग द एंट्री। ये बोल रहा है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करने का, ऐसा इनका मानना है। हाँ, बस बस उतना फाइन, एक उतना ही। एनीबडी, तो बोला ये सेल है ही नहीं, हम नहीं एग्री विथ हिम, सेल ही नहीं है। 4 year, 2 more, 1, 3 more, 3 more, more। हम नहीं सर ये लोग बकवास कर रहे हैं, रेवेन्यू है। हाँ, इधर कुछ बोल रही है, क्या रेवेन्यू है, शी सेइंग सर रेवेन्यू है। सिंपल, कैसा चेक करेगा ये रेवेन्यू है कि नहीं है? क्या बोला था हमने, क्या बोला था सेल ऑफ गुड्स में? ऐकायला नाही सांगा, टेक्स्ट नोटबुक बघून सांगा, बट सांगा, पार्टिसिपेट करा। Risk and reward associated with the ownership of the goods is transferred. चेक करो पहले, ये केस में रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर्ड और नॉट ट्रांसफर्ड। इतना मस्त है, ट्रांसफर्ड नॉट का पार्टनर नॉट बोलता है, बाकी का सेंटेंस बोल रहा है। कितना जन बोल रहे रिस्क ट्रांसफर हो गया भाई? 1 2 3 4 5, 4 इधर, 3 उधर, एक इधर, एक हाफ हार्टेड। हाँ, ट्रांसफर हुआ ना। हाँ, और 2, कितना, 3 4 5, हमनी से रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं नहीं झालं। हाँ, उधर 2 2, बाकी लोग भाव मारिंग। हाँ, रीजन बताओ क्यों रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुआ? चलो, जो माइनॉरिटी में है बोलो भाई। हाँ, इसको तो टर्न मिल गया, और कोई बोल रहा है तो बोलो उधर से।
नहीं बोलेगा बोलता है, हाँ ये बोलता है मैं बोलेगा। सुनिए, अरे ऐसा है मतलब क्या? हाँ, और सिंपल भाषा में बोलो ना। मैं थोड़ा वीक है समझने, मेरे को थोड़ा इजी भाषा लगता है। तुम लोग जैसा मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आसान शब्द चाहिए रहता है मेरे को, डिफिकल्ट चीजें नहीं समझती। कैसा चेक करेगा रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया तो? मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था। तो जन सोच रहे कभी क्या, हम तो मिला ही नहीं तुम। हाँ, एक क्रोमा क्रोमा कर रहा है इधर। हाँ, क्रोमा का एग्जांपल दिया था, क्या बोला? हाँ 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 हाँ। सिर्फ रिस्क बोला ना, रिवॉर्ड कहाँ बोला? अच्छा, सिर्फ रिस्क बोलेगा बस। रिस्क बोला तो रिवॉर्ड भी आ गया। नहीं, अभी एग्जाम्पल तुम्हारा में क्या कवर हुआ? हाँ, आप बेचेगा कि वो विजय सेल क्रोमा बेचेगा? हाँ, तो क्रोमा बेचेगा। अभी क्रोमा से विजय सेल आ गया। टीवी खरीदेगा क्रोमा में, डिलीवरी लेगा विजय सेल में, दोनों जगह से मार खाएगा। चलो एनीवे, वी रेस्पेक्ट हिम। तो ऑब्वियसली ये बोल रहा है सर रिस्क मतलब चोरी हो गया तो हमारा टीवी चला गया, क्रोमा वाले का कोई लेना देना नहीं है। भाव बढ़ गया तो हमारा टीवी हम ज्यादा में बेचेंगे, क्रोमा थोड़ी बेचेगा। गुड बॉय। ये केस में वो पी के पास है क्या? अगर भाव बढ़ गया समझो, कैन पी सेल द गुड्स? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेच सकता है? कमिटमेंट है कि 31 मार्च को माल वापस देने का है। भाव बढ़ गया तो भी तुम नहीं बेच सकते हो। अगर चोरी हो गया, टूट गया, तो तुमको उसको कुछ करना पड़ेगा, नया लाके देना पड़ेगा उसको। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड कहाँ ट्रांसफर हुआ? आप सिर्फ एक कस्टोडियन है। कस्टोडियन समझता है? वॉचमैन है बस। किसी ने सामान दिया, वॉचमैन देख रहे है बाहर से, चांगला है, काय असणार माहित नाही, बट चांगला है। वो ऐसा ओपन करके नहीं देख। रिस्क एंड रिवॉर्ड इज नॉट ट्रांसफर्ड। आप जब भी शब्द पढ़ते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया, उसका एप्लीकेशन है इधर। ये बेस्ट एप्लीकेशन है यहां पर कि भाई रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ। अगर मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया है तो मैं खुद भी करेगा ना, तुमको क्या करने का है? नहीं समझा? जाएगा। तुम अब ये इसका बैग लेके जा रही है और एकदम गुस्से से जा रही है, वो साइड पे लग के फट रहा है। अब लोग बता रहे संभाल संभाल एंड्रिया क्या कर रही है? तुला काय करायचं वेड्या, माझा बॅग आहे, काय पण करना है। बोले तुमको क्या करना है भाई? मेरा बैग में खुद भी करेगा। समझ रहे कि नहीं? लेकिन मालूम पड़ा इसका बैग लेके चला गया और ऐसा मार रहा था तो ये छोड़ेगा नहीं, पीछे पीछे भागेगा बोला। क्यों? क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड उसका है तो खुद भी करेगा। अभी इसका है थोड़ी वो उसका बैग लेके खुद भी कर सकते हैं। बोला नहीं भाई, ये बैग मेरा है, मैं पूरा पैसा लेगा। दैट्स अ मीनिंग। तो क्वेश्चन अराइजेस, रेवेन्यू नहीं रिकॉग्नाइज करना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन। तो क्या करने का? तो AS9 बोलता है दिस इज अ टाइप ऑफ लोन गिवन। You should say as if loan is taken by S and what? Repaid. तब बोले फिर सामान काय को दिया? As a security, mortgage, गिरवी।
हिंदी इंग्लिश क्या समझते, गिरवी समझते ना, गिरवी रखा, मॉर्गेज किया, सिक्युरिटी दिया, दैट इज द मीनिंग. एंट्री सांगा. 1 जानेवारी एंट्री, सॉरी 1 एप्रिल एंट्री. अभी लोन दिया या कैश बैंक अकाउंट डेबिट. हाँ, 1 लाख टू लोन, लोन टेकन फ्रॉम पी 1 लाख. फिर 31 मार्च आ गया, एंट्री सांगा. कितना बराबर बोलो यार, तुम लोग का स्टेबिलिटी नहीं रहता है यार. हाँ, लोन टेकन डेबिट 1 लाख. हाँ, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 0.1 लाख टू बैंक 1.1 लाख. ये समझ में आया? समझा कि नहीं समझा? हेलो, क्लियर नॉट क्लियर? तो क्या बोल रहा है, इट इज अ फाइनेंशियल लोन, नॉट ए सेल, नॉट ए सेल, नॉट ए सेल, नॉट ए सेल. क्लैरिटी? हेलो, कंफ्यूजन? याद रहेगा? तो क्या याद रखने का? when the goods are sold, but with a condition that it will be repurchased at a future date, then it is not a sale transaction, it will be treated as if loan is taken and repaid. नहीं तो लोग ऐसा नकली नकली खेलेगा, ऐसी सेल बढ़ाएगा, दुकान में सेल ही नहीं रहेगा. इसको बोले एक काम कर, 1 अप्रैल को 100 लाख में ले ले, या मालूम पड़ा 500 करोड़ का ले ले माल, और नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल को वापस ले लेगा. मैं तो आपके बुक्स में सेल आ गया, प्रॉफिट आ गया, वापस फर्स्ट को रिवर्स, फर्स्ट को रिवर्स करने का, वापस नेक्स्ट डे बेचने का. तो टाइम पास ही करेगा आप, लोगों को बेवकूफ बनाएगा. AS9 बोल रहा है तो बेवकूफ मत बना यार, ये सब मुझे भी मालूम है, तो मैं तेरे को अलाउ नहीं करूंगा ये सब करने. कॉन्सेप्ट समझा? हेलो, क्लैरिटी? फाइन. नेक्स्ट एग्जांपल, इसका जवाब दे देना बराबर से. लिसन नाउ, समझो आपका कॉन्ट्रैक्ट है 1 अक्टूबर 24 को, आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे, लाइक सेल चीज ऑफ ₹1 लाख एवरी मंथ टू मैकडोनल्ड. अब मैकडोनल्ड को बोलता है हर महीना ₹1 लाख का चीज बेचेगा तेरे को, मैकडी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है. वो दुखी आत्मा जरा क्या है, ऐसा लग रहा है मैं किधर हॉस्पिटल में आ गया, मैं हॉस्पिटल में आ गया और इधर पेशेंट लोग बैठा है. ना मैं हॉस्पिटल में, ना तुम पेशेंट है, ना मैं डॉक्टर है, या मैं वार्ड बॉय है. ऐसा लेक्चर में आता है तो यहाँ पे ऐसा एकदम अलर्ट, ऐसा लगने अरे मैं बहुत पैसा दिया, ते पैसे भरलेले ऐकून घे. ये तो कॉमर्स का कोई मतलब ही नहीं है. ऑलवेज कॉस्ट बेनिफिट, कॉस्ट मनी टाइम बेनिफिट, ना पैसा क्या डोक्यात काय गेलं का नाही गेलं. वेरी वेरी ट्रूड. यस, व्हाट्स रॉन्ग? ये नहीं आ रहा है तो बहुत प्रॉब्लम है, सीए नहीं बनेगा. ये आना चाहिए तो ही सीए बनेगा. मैं बोल रहा हूं सामने से करो, पेशेंट जैसा मत बैठो, और मुझे कुछ दिन रखो, तुम्हारे लिए फायदा होगा, मैं और पैसा दूंगा. आज जनरल वार्ड में, कल आईसीयू में जाऊंगा.
ऐसा लगता ही नहीं तुम्हारा उम्र 18-20 होएगा. How I'm really I'm always astonished how you don't enjoy things. एकदम you are very vibrant and bubbly ना. जाने दो, God bless you and God bless me more. चलो सुनिए. सो आपका मैकडोनल्ड के साथ एग्रीमेंट है, माल बेचेगा आप, मतलब अमूल. बता बोले मैं चीज बेचता नहीं. अमूल का कॉन्ट्रैक्ट है मैकडोनल्ड के साथ, 1 लाख का चीज बेचेगा हर महीने में. ठीक है. तो अब क्या हो गया, 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2025 को, 1 जनवरी 2025 को चीज का प्राइस बढ़ गया. चीज प्राइस बढ़ गया 10% से, 10% बढ़ गया. चीज का प्राइस बढ़ गया 10% से 1 जनवरी को. 31 मार्च आ गया. क्या आ गया, हमारा अकाउंटेंट बोलता है भाई चीज का भाव बढ़ गया है, तुम लोग ने क्या किया है. तो बोलते बात चल रहा है मैकडोनल्ड के साथ कि दे विल इंक्रीज द प्राइस बाय 10% इफेक्टिव 1 फरवरी 2025. सुना. हेलो. टेल मी जर्नल एंट्री. तो 31 मार्च को अकाउंटेंट पूछ रहा है, तुम चार्टर्ड है ना. अकाउंट बोलता है साहेब सांगा मला किती रेव्हेन्यू रेकॉग्नाइज करायचं 31 मार्च 25 ला मॅकडोनल्डचा. मी तुम्हाला 1 मिनिट देतोय. जैसे तुम्हारा अकाउंटेंट बोल रहा है आपको. इज्जत का सवाल है, अकाउंटेंट पूछ रहा है तो तुमको इतना जवाब तो देना पड़ेगा ना भाई. अकाउंटेंट पूछ रहा है सर शुड आई डू 1 लाख इंटू 6 महीना 6 लाख, कि मैं इंक्रीज पकड़ना चाहिए नहीं पकड़ना चाहिए, ऐसा अकाउंटेंट पूछ रहा है आपको. आपका, आप अमूल है, आप बोलते हैं मैकडोनल्ड को चीज बेचेगा महीने का ₹1,00,000. चीज का भाव बढ़ गया 10% से. 1 जनवरी से लिखा है ना बेटा, ये अक्टूबर है ना, एग्रीमेंट अक्टूबर में हुआ, चीज का भाव बाद में बढ़ा ना, तो भाव नहीं बढ़ सकता. हाँ. और जनवरी में भाव बढ़ा, अगला साल का आएगा ना जनवरी. ये 24 है, ये 25 है. हाँ. फिर 31 मार्च को अकाउंटेंट बोलता है वो मैकडोनल्ड वाला हैज एग्रीड दैट दे विल इंक्रीज द प्राइस इफेक्टिव 1 फरवरी 2025. तो क्या करना चाहिए, व्हाट इज द सेल्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड, ऐसा तुम्हारा अकाउंटेंट पूछ रहा है. जवाब देने का. ओके. चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग बोलो. हाँ. इसको टर्न मिल गया आंसर बोलने का, डाउट नहीं पूछने का. नॉट अलाउड. पहला आंसर, बाद में लास्ट में डाउट सॉल्व करेगा मैं. एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट वांट्स टू आंसर. यस, अपकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉट इंटरेस्टेड. हाँ चलो, ये बोल रहा है मैं बोलेगा. हाँ, सेल कितना रिकॉग्नाइज करे, ये बोल रहा है 6,20,000 का सेल रिकॉग्नाइज करेगा. 6.2 lakhs. How many agree? And how many say wrong है? और कुछ कंडीशन है क्या? एनी कंडीशन? एनी कंडीशन टू बी satisfied? Any condition? Any clause? Any other point to be checked?
कुछ एनी पर्टिकुलर पॉइंट टू बी कवर्ड। सबसे पहला 6,20,000 कैसा आया वो मालूम पड़ा क्या? कैसा आया? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 1,1,00,000 रुपए के हिसाब से तो 6,00,000 हो गया ना। और 10,000 कब से बढ़ाने का है? लिखा है ना इफेक्टिव फरवरी। तो कौन सा महीने का 10,000 बढ़ जाएगा? फरवरी एंड मार्च, 2 महीने का 10,000 बढ़ गया, मतलब 20,000 हो गया ना। और क्या चेक करने का? हाँ, ये बोल रहा है और क्या चेक करना है। ओके, बोल रहा लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं। और क्या चेक करना चाहिए आपके हिसाब से? जो भी आपको मन लगता है बोलो। हाँ, डॉक्युमेंट्री एविडेंस हो गया, अगला सांगा। अपार्ट फ्रॉम डॉक्युमेंट्री एविडेंस काय? यू शुड ऑल्सो चेक, यू शुड ऑल्सो चेक कि इज दिस एक्स्ट्रा 20,000 कलेक्टेबल। दो चीजें थे उसमें, दो वर्ड्स बोले थे कल मैंने, मेजरेबिलिटी, कलेक्टेबिलिटी। कभी भी नया टर्म आ गया, क्या बोलता, नया कंडीशन आ गया, तो आपको चेक करना पड़ेगा भाई। 1,00,000 तो दे देगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा 20,000 है वो देगा क्या? कि गड़बड़ करेगा, कि मुंडी हिला के गया हो, दे तो है, दे तो है। नहीं समझा? वो दो, ये नया कंडीशन पैदा हो गया ना। अरे नया कंडीशन पैदा हुआ कि नहीं? हाँ, तो वापस चेक करना पड़ेगा कि नहीं चेक करना पड़ेगा? हाँ, नया कंडीशन चेक करना। ओल्ड इवेंट में हमने चेक किया, 1,00,000 रुपया ताकत है भाई देगा, लेकिन एक्स्ट्रा 10,000 बढ़ गया, ये देगा क्या? तो कभी भी प्राइस रिवीजन होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? हाँ, इज इट प्राइस रिवीजन? यस, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस, रिवाइज टू व्हाट? इसलिए इसको क्या वर्ड यूज करते हैं? प्राइस रिवीजन। इसको 24-25 में लेने का कि नहीं लेने का, दो चीज चेक करने का। व्हेन इज द इफेक्टिव डेट, एंड will that amount be collectible? Is there any uncertainty that it will not be collectible? अगर इफेक्टिव डेट भी क्लियर है और कोई तरह का अनसर्टेनिटी नहीं है, तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं 24-25 में। लेकिन मालूम पड़ा 24-25 में 1 फरवरी तो डिसाइड हो गया, लेकिन मिलेगा क्या नहीं उसका श्योरिटी नहीं है, फिर 24-25 में रिकॉग्नाइज नहीं कर। तो जब भी श्योर होगा तभी रिकॉग्नाइज करने का, ऐसा लास्ट टाइम मैंने बोला था। ऐसा अलाउड नहीं कि रिकॉग्नाइज किया फिर रिवर्स किया, याद है कि नहीं? हाँ, एंट्री बोलो, व्हाट इज द एंट्री ऑन 1 अक्टूबर? आप क्या बोलते हैं ना, सुनता ही नहीं मेरे को। 1 अक्टूबर को बोलो, कैश अकाउंट स्लैश मैकडोनल्ड अकाउंट डेबिट टू कितना? 1 नवंबर। हाँ, दिसंबर 1, जनवरी 1, फरवरी 1। ये बोलता है कैश बैंक स्लैश मैकडी डेबिट टू सेल्स 1,10,000। ये बोलता है सेम ही करेंगे। झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया। एक बोलता है 1 फरवरी को 1,00,000 लिखने का, एक बोलता है 1,10,000 लिखने का। अमनी से 1 फरवरी को 1,00,000 ही लिखने का, एंड अमनी से 1,10,000 लिखने का। और उसका प्रमोटर ने पार्टी बदल दिया है। पहला प्रमोटर बोला 1,10,000, बाद में फिर गया बोला नहीं नहीं 1,00,000।
नया पार्टी में ज्वाइन हो गया, इलेक्शन का जमाना है, इलेक्शन चालू है बिहार में, पार्टी बदलता है यहाँ से पार्टी बदल दिया। चलो सुनिए जरा ध्यान से, लिसन नाउ। हाँ फाइन, क्लियर ऑन इट, समझ में आ रहा है क्या? 1 फरवरी को कितने का एंट्री होगा, 1 लाख की 1,10,000? हाँ क्यों? 31 मार्च को तो मालूम पड़ा इफेक्टिव डेट 1 फरवरी है। तुमको एस्ट्रोलॉजर नहीं बनने का है कि 1 फरवरी मला माहित आहे 31 मी बसले ना, तुम एस्ट्रोलॉजर मत बनो, या क्या बोल रहे, फ्यूचर मत देखो, 1 लाख का ही करो, 1 मार्च को बोलो। हाँ तो फिर 20,000 कैसा आएगा? ये तो 6 लाख ही हुआ ना। 31 क्या एंट्री पास करेगा? मैकडोनल्ड अकाउंट डेबिट टू सेल्स 2020। नहीं समझा? जाके ऊपर 31 मार्च को जब मालूम पड़ा 10,000 बढ़ गया, तो जाके 1 फरवरी का फिगर को चेंज नहीं करने का, डिलीट 110 नहीं करने का, सुना? जूलिंग वाला काम नहीं करने का। इनवॉइस बन गया ₹1,00,000 का, मालूम पड़ा इनवॉइस ही उड़ा के नया इनवॉइस बना रहा है। उल्टे सुल्टे धंधे मत करो। तो सेल्स को चेंज नहीं कर सकते हम, सेल सेम रहेगा। तो आपको एंट्री 20,000 का एक्स्ट्रा एंट्री 31 मार्च को करना पड़ेगा, दैट इज द होल समरी ऑफ इट। तो प्राइस रिवीजन में कौन सा 2 चीज चेक करना है, 2 कंडीशन बोलो प्राइस रिवीजन का। हाँ, इफेक्टिव डेट एंड कैन बी कलेक्टेड नॉट, सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन। हाँ तो बोलो ना फट से, ऐसा मेरे को ऐसा आग दिखा, हाँ? आता लाल, हर चीज में डराएगा तुमको, काम धंधा नहीं इधर। क्लियर ऑन इट, समझ में आ रहा है? हेलो, कंफ्यूजन? पक्का? नेक्स्ट एग्जांपल रेडी? जवाब देगा? ओके, होपफुली। चलो, श्योर ना? ओके, आप चार्टेड है? ना पेन वाला इवेंट रहता है ना, कि मैं चार्टेड है बोलने के लिए पेन हो रहा है, तो बनेगा कैसा? हाँ चलो फाइन, या लिसन। तो द पॉइंट इज, या लिसन केयरफुली, आपका घर रहेगा ना जहां भी आप रहते हैं, रहेगा ना, वो घर आपका पापा, आपका मतलब आपका पापा का घर, जाके मत बोला मेरा घर है। हाँ, तो आपका पापा मम्मी का जो घर है वो उनके नाम पे है, ये कैसा मालूम पड़ता है? हाँ, टाइटल कहाँ से मालूम? अच्छा, ऑडिट करेगा, पप्पा मम्मी का ऑडिट करा, चला काय करायचं, ऑडिट करायचं आहे, तुमचा प्रॉपर्टीचा ऑडिट करायचा है। वो बोले चल, तेरे को हमने रखा है, बहुत बड़ा बात है, ऊपर से तो ऑडिट करवाया। हाँ, प्रॉपर्टी, अच्छा, प्रॉपर्टी पेपर मतलब क्या? हाँ, मैं रुका है तुम्हारे लिए। हाँ, यू कैन आस्क योर पार्टनर, अपना पार्टनर को पूछ सकता है। हाँ मैं रुका है, चेक कर लो भाई। हाउ डू यू नो द प्रॉपर्टी इज इन योर फादर मदर
ग्रैंडफादर जिसका भी घर में रहते हैं आप, क्या चेक करोगे? हाँ हाँ, टेल डीड। वो बोलता है एग्रीमेंट चेक करेगा मैं। हाँ, तो लोग ऐसा एक पेपर दिखाते हैं, बोला ये एग्रीमेंट है, ये फ्लैट लिया हमने 10 लाख रुपए का, ये बायर है, ये सेलर है, साइंड है, खत्म हो गया। ऐसा एक कागज का टुकड़ा रखा है, तो फ्लैट तुम्हारे नाम पे है। हाँ, क्या करना जरूरी? हाँ, वो जानकार है, इंफॉर्मेशन ढूंढ के रखा है। हाँ, कुछ नहीं तो फ्लैट तो मिल ही जाएगा तुम। हाँ, फिर और क्या? स्टैम्प ड्यूटी, अच्छा इसमें चिपका है स्टैम्प, इसमें स्टैम्प ड्यूटी भर दिया है ऐसा लिखा है, मालूम पड़ा स्टैम्प ड्यूटी भरा है पापा मम्मी ने 50,000 रुपया। फिर तो लैंड रिकॉर्ड में जाके देखेगा, ये कागज का टुकड़ा लेके लैंड रिकॉर्ड के पास जाएगा। तुम्हारा ऐसा बंगला थोड़ी है, एक एक बिल्डिंग में तुम्हारा फ्लैट है, कौन सा लैंड पे है? हाँ, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन। तो मतलब आज सबसे पहला आपके घर में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए, फिर उसका रजिस्ट्रेशन हुआ रहना चाहिए, तो ही यू विल से वो फ्लैट आपके पापा मम्मी के नाम पे, आपके नाम पे नहीं है। इतना जल्दी ख्वाब मत देखो, आई सिंगल चाइल्ड, एंटायर प्रॉपर्टी माय नेम, या 2 पीपल 50-50, घर में रोज मीटिंग, आधा तेरा आधा मेरा, रोज डिवाइड बाय 2। अपने मत देखो दूसरे का। चलो एनीवे, सो मेन पॉइंट ये है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो आपके नाम पे, अगर एग्रीमेंट है, देयर इज अ रजिस्ट्रेशन ऑफ द एग्रीमेंट। इफ देयर इज नो रजिस्ट्रेशन, समझो एग्रीमेंट है, रजिस्टर्ड नहीं है, प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं है, दैट इज अ महाराष्ट्र लॉ। एग्रीमेंट है बट रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका कोई वैलिडिटी नहीं है। हम लॉ नहीं पढ़ रहे बट बेसिक चीज समझ रहे, बिकॉज हमको AS9 का कनेक्शन है, and you as a chartered has to be first provided with knowledge, then you will take decision. Without knowledge जो डिसीजन ले रहा है इमोशनल, ऐसा नहीं चाहिए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या आपको? हेलो, हाँ, तो ये दोनों चीज रहेगा, एग्रीमेंट भी रहेगा, रजिस्ट्रेशन भी रहेगा, तो यो बायर का हुआ, ये तो बायर का नहीं हुआ, तो सेलर का ही रहेगा, रजिस्टर्ड नहीं है। क्लैरिटी? आप बोले एग्रीमेंट भी नहीं है, रजिस्ट्रेशन तो दूर का बात है, तो समझने का ऐसे एक जंगल में रह रहा है, कोई भी आके तुमको उठा के लेके जाए। Yes, obvious. There is no papers, no registration. Then the flat doesn't belong to you. It can be of anybody. That's a meaning. Clear है इधर तक? Concept clear? Now, coming to the, ये था आपका आपका नॉलेज के लिए, बिकॉज मेरा क्वेश्चन उसके ऊपर। आप मालूम पड़ा ओबेरॉय कंस्ट्रक्शन का चार्टर्ड है, इसका सीए है ओबेरॉय कंस्ट्रक्शन। ओबेरॉय कंस्ट्रक्शन वाले ने फ्लैट बेचा कुलून में, ऐसा है ओबेरॉय बिल्ड टावर्स करके है, तो वहां पर फ्लैट बेचा कुलून में 1 जनवरी को 25 को 4 करोड़ का फ्लैट बेचा, 4 करोड़ फ्लैट। तो बायर है जिसका नाम है बाबूलाल, हंसता क्या, 4 करोड़ रुपए दिया है वो, 4 करोड़ रुपए दे रहे, तुम उस पर हंस रहे, और तुमको ऐसा कटिंग चाय पिलाते तुम बोला अरे मेरा दोस्त है, तो एनीवे चलो। तो जो बाबूलाल जी है उन्होंने घर खरीदा,
किससे? केस बराबर सुन लेना, जर्नल एंट्री बोलने के टाइम वापस पूछना मत, मैं जवाब नहीं दूंगा, अभी बराबर सुन लो। ओबेरॉय कंस्ट्रक्शन ने माल बेचा 1 जनवरी को 4 करोड़ का बाबूलाल जी को। तो बाबूलाल जी जो है, ओबेरॉय वाला पैसा ला, बाबूलाल जी है, बहुत रिच मैन है, वो गए, एक चेक फाड़ के दे दिया 4 करोड़, बोला भाई 4 CR, 1 चेक फुल पेमेंट कर दिया 1 फरवरी को। हाँ, अभी अभी हंसी नहीं आ रहा ना, चेक फाड़ दिया तो आप भी बोले बाबूलाल मेरा दोस्त है, एक चेक इधर भी दे दे, लाइफ टाइम तेरा सीए सर्विस फ्री। ये में नहीं मांगने का, सर्विस देने का रहता है। तो बोल रहा है भाई तेरे लाइफ टाइम रिटर्न फाइल कर देगा, 4 करोड़ रुपया दे दे। एनीवे चलो, वो स्कीम आपके लिए नहीं है। तो आप बोल रहे हैं 1 फरवरी को बाबूलाल जी ने 4 करोड़ दे दिया ओबेरॉय वाले को, बराबर सुन लेना। 1 मार्च को एग्रीमेंट का पेपर बन गया, पेपर रेडी, ठीक है। एंड 15 मार्च को बाबूलाल जी बोलता है मेरा बर्थडे है। ओ वेरी गुड, हैप्पी बर्थडे सर, वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू करके गिफ्ट का बॉक्स दे दिया। बाय बाय, बड़ा आदमी है। बाबूलाल बोलते देखो गिफ्ट गिफ्ट दूर का बात है, मेरे को घर का चाबी दे दो। ओबेरॉय बोल रहा है भाई इसमें क्या है, मेरा फ्लैट है, 4 करोड़ रुपया है, तुमने दे दिया, चाबी ले ले भाई। बाबूलाल जी बोल रहे देखो चाबी चाहिए, रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। मालूम पड़ा जो मेन बॉस है ओबेरॉय कंस्ट्रक्शन के, विकी ओबेरॉय, पता नहीं नहीं भाई, अभी टाइम अच्छा नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं, अपन रजिस्ट्रेशन करेंगे April 1st वीक। बाबूलाल जी बोलता है यस, शुभ मुहूर्त होना चाहिए, और अप्रैल में अक्षय तृतीया आ रहा है तभी रजिस्ट्रेशन। और वैसे भी मैं यूएस जा रहा है 1 महीने के लिए, मैं नहीं आएगा, मैं ट्रम्प को भी मिलके, एकदम दोस्ती है। तो ये लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे, रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे, सुन लेना अभी तुम्हारा काम आ गया। इधर तक तो बैकग्राउंड था, अब सीए का कान बराबर खड़ा हो जाना चाहिए। तो ये 31 मार्च गुजर गया, ये लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं 15 अप्रैल को। बाबूलाल जी आ गए यूएस से, विकी ओबेरॉय बोलता अक्षय तृतीया आ गया, बोलो भाई रजिस्टर 15 अप्रैल। लेकिन इसके पहले 31 मार्च को अकाउंटेंट आ गया, बोला सर काय एंट्री सांगा, मी सेल्स रेकॉग्नाइज करू, हो रजिस्ट्रेशन तर झालंच नाही, आपण रेव्हेन्यू नाही रेकॉग्नाइज करणार, रिस्क एंड रिवॉर्ड नॉट ट्रांसफर्ड, अपन कभी भी फिर जाएंगे। बाबूलाल ये तेरा फ्लैट ही नहीं, के नाम पे तो चढ़ा नहीं, क्या ऐसा पड़ा है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। तो अकाउंटेंट आ गया आपके पास भागते भागते, सर प्लीज टेल मी व्हाट इज टू बी डन, आई ट्रीट दिस एज सेल्स ऑफ ओबेरॉय और शुड आई ट्रीट इट एज एडवांस टेकन। शांति, शांति से, इतना 4 करोड़ का एंट्री ऐसा 4 सेकंड में नहीं बोलने का रहता है, बेचारा उसका इज्जत चला जा रहा है। अकाउंटेंट पूछ रहा है शुड आई पास द एंट्री फॉर सेल्स और शुड आई से एडवांस रिसीव्ड, एंड सेल का एंट्री में 15 अप्रैल को करूंगा अगला साल, 24-25 में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, 25-26 में करूंगा, ऐसा डाउट पूछने को आ गया। टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट अपना पार्टनर को डिस्टर्ब करने का, जल्दी। पार्टनर रेडी नहीं हो रहा है, मोटिवेट करो उसको।
तू लालच दे दो, ऐसा बोल, तेरे को चाय पिलाएगा, बिस्किट भी देगा। नहीं है बिस्किट तो मैं दे देता हूँ, बिस्किट ले लेना ऑफिस से। थोड़ी सोच रहा मोटिवेट करो, डेटा जमा करो। ओके, हो गया भाई, टाइम खत्म। अकाउंटेंट वेटिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट डिस्कसिंग। बोलो, हमनी से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए 24-25 में? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10। हमनी से नहीं करना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। बाकी लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट ही नहीं है, तो कंपनी बदल दिया, ओबेरॉय से चला गया हीरानंदनी में, या हीरानंदनी से आ गया प्रजापति कंस्ट्रक्शन। बोलो भाई, बाकी चार्टर्ड अकाउंटेंट टाइम पास। हाँ रीजन बताओ, चलो क्यों रेवेन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ उधर बोल रहे हैं। राइट टू, हाँ तो अभी रेवेन्यू हो गया, ओबेरॉय का रेवेन्यू हो गया 1 फरवरी को, पैसा मिल गया तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज। तो वही पूछा मैंने, कभी होएगा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज? 1 मार्च को। लेकिन नाम पे चढ़ा ही नहीं ना, रिस्क एंड रिवॉर्ड रिलेटेड टू ओनरशिप कहाँ ट्रांसफर हुआ? लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड है कि नहीं सेल ऑफ गुड्स में? सेल ऑफ गुड्स में रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होना चाहिए ना ओनरशिप का। तो कानून के हिसाब से कब होगा? हाँ तो फिर, अरे इतना तुम खुद ही रीजन दे रहा है, बीच में से ऐसा गड़बड़ कर रहा है। हाँ कानून को बाईपास कर रहे हैं। मालूम है रेड सिग्नल है, पेनल्टी लेगा, तो क्या हुआ? है ना, चीफ मिनिस्टर बाजू में ही रहता है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मुलुंड के बाजू में थाना में, अपना पहचान है एकदम। हाँ बोलो और। हाँ ये कुछ रीजन दे रहा है, हाँ बोल भाई। हाँ 15 अप्रैल को करेगा। हाँ, मतलब रजिस्टर कर रहा है ना 15 अप्रैल, हाँ तभी करेगा। ओके बोल रहे सेफ 15 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन होगा तब करिए। हाँ लेकिन कानून के हिसाब से तुम्हारे नाम पे है क्या फ्लैट? ओके, आपका इमोशन समझ गया। हाँ इधर। 1 मिनट मुझे सुनने दो, हाँ। बायर और गवर्नमेंट नहीं, बायर और सेलर के लिए गवर्नमेंट बोल रहा है मैं तेरा सबूत है। कल सेलर गड़बड़ करेगा तो कानून में मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा, या बायर गड़बड़ करूंगा तो मैं तेरे साथ में। तो गवर्नमेंट किसका सेफ्टी के लिए कर रहा है? दोनों का। रजिस्टर नहीं करोगे तो गवर्नमेंट बोलता है मेरा कोई लेना देना है, तू मेरे को बोला, मेरे से बात किया, मेरे को आके पैसा दिया, नहीं ना तो अभी आना मत इधर। स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ उधर वो कुछ बोल रहा है। हाँ बोल भाई।
हाँ बट वो अनसर्टेनिटी दो कंडीशन है ना बेटा, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होना चाहिए और पैसे का अनसर्टेनिटी नहीं होना चाहिए। पैसा ठीक है, व्हाट अबाउट रिस्क एंड रिवॉर्ड रिलेटेड टू ओनरशिप? करेक्ट आंसर। कानूनी तौर पर नाम पे नहीं चढ़ा है, बट हाँ ये खुद बोल रहे हैं। लवली, गुड बॉय, परफेक्ट, हैंडसम बॉय। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, वो बताए कानूनी तौर पे नहीं है, बट एवरीथिंग हैज बीन डन। बायर को क्या चाहिए? अरे बायर को क्या चाहिए? हाँ, फ्लैट हवे में कि पोजीशन? पोजीशन मिल गया। हाँ, सेलर को क्या चाहिए? पैसा मिल गया। बायर हैप्पी, सेलर हैप्पी, टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है। अरे लिखा है ना टर्म्स। तो AS9 बोलता है भाई कानूनी तौर पे नहीं हुआ है ट्रांसफर, बट ऑलमोस्ट सब कुछ। बायर को जो चाहिए वो मिल गया है, सेलर को जो चाहिए वो मिल गया है, टर्म्स एंड कंडीशन कागज में लिखने का था वो भी हो गया है। यू हैव टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू इवन दो ही इज नॉट लीगली द ओनर ऑफ द फ्लैट। दे आर आस्किंग यू टू कंसिडर सब्सटेंस और फॉर्म, द ग्राउंड रियलिटी। फॉर्म पे मत जाओ, फॉर्म मतलब लीगल फॉर्म पे मत जाओ, कानून पे मत जाओ। ग्राउंड लेवल पे क्या हो गया, जो कुछ होना था सब हो गया, तो कानून सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, तो चलेगा। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दो। AS9 बोल रहा है रेवेन्यू। आई होप क्लियर। क्या हो गया, कुछ जा रहा है कुछ दिमाग में कि नहीं जा रहा है भाई? हाँ, इंपॉर्टेंट है। हाँ जरा प्रोविजन रीड कर लेते, देन विल आस्क, हाँ ये लिखने के बाद, तो देन विल स्टार्ट द क्वेश्चंस करेंगे हम। हाँ रीड करना है आपको। तो लिख द विल रेडी, लिख दे क्या? विल राइट इट एंड बाय द टाइम आई थिंक हो गया इसका टेंस ओवर फॉर्म। कितना केस लिखा है हमने? दो लिखा है। अभी कौन सा केस पढ़ा है, जरा पॉइंट्स बोलो। विच आर द केसेस वी हैव रिटन? एनीबडी हु कैन टेल मी द केसेस? एक मिनट, एक एक जन बोलने। आज का केसेस बोलो, क्विक रिवीजन। एनीबडी स्मार्ट? क्या इतना डिजास्टर है? हाँ गुड बॉय, ऐसा एक ताकतवर बनो यार। हाँ हाँ बोलो। हाँ टूटा फूटा लैंग्वेज चलेगा, कल मैं ऑडिट में भी वही बोल रहा था। टूटा फूटा लैंग्वेज में बोलो, हमारी समझ क्या है उतना ही जानना है। और दो कंडीशन थे। हाँ ऐसा। हाँ एक बाकी है। हाँ इफेक्टिव डेट, एक तो इफेक्टिव डेट से होगा और वहां से कलेक्टेबल होगा, ये हमको श्योर होना चाहिए। नेक्स्ट, और क्या पढ़ा? इनको तो टर्न मिल गया, नया कोई चाहिए यार, कम ऑन। तो टर्न मिल गया, दादागिरी कर रहे हैं और अपने कोई शर्म नहीं आ रहा है।
मैं बोल ही नहीं रहा हूं, इसको टर्न मिल गया। और मैं कभी कभी सोच रहा लाइव रिले करते हैं, हमारे घर वाले को बोलता लाइव रिले देखो इसका। हाँ हाँ हाँ, रीपर्चेज ऑफ गुड सोल्ड, बोलिए। इट शुड बी ट्रीटेड एज अ लोन, नॉट एज अ सेल ट्रांजैक्शन। बराबर, नेक्स्ट। और क्या पढ़ा? आपको टर्न मिल गया, और कोई? हाँ, okay, complex goods का installation, when the installation is complex, revenue कभी recognize करने का when the risk and reward is transferred and the installation is satisfactorily completed। और एक last golden chance। जवाब दो, तुम मेरे खिलाफ स्ट्रेटेजी मत बनाओ, का टाइम वेस्ट कराते हैं। अरे टूटा फूटा बोलो, मराठी में बोलो, हिंदी में बोलो, गुजराती में बोलो, कच्ची में बोलो, राजस्थानी में बोलो, बोलो। हाँ, इसको तो टर्न मिल गया है, कोई नहीं बोलेगा। चलो फाइन, राइट डाउन। एकदम जिद्दी लोग हैं तो कुछ नहीं कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 के स्पेशल केस 3, स्पेशल केस 3, राइट डाउन। सेल्स सब्जेक्ट टू inspection slash installation, sales subject to inspection slash installation। Add on. In case the installation is complex, in case the installation is complex, underline the word installation is complex, and is significant, and is significant, and is significant, be able to use, be able to the goods in the intended manner, be able to use the goods in the intended manner, then revenue to be recognized, then revenue be recognized when risk and reward, when risk and reward of the goods are transferred, reward of the goods are transferred, and inspection is, and inspection is satisfactorily, inspection satisfactory complete. Underline the word revenue recognized, and underline the word inspection satisfactorily. Done. Next, point number 4, special case 4, sales and repurchase agreement.
sales and repurchase agreement. Add on. When the goods are sold, when the goods are sold with a condition, the condition that it will be repurchased, condition that it will be purchased at a later date, at a later date, later date, then then it should be recorded as loan taken, record as loan instead of sale of goods, sale of goods. Underline the word loan taken, underline the word instead of sale of goods. Clear hai? Thoda no. It will be treated as, it will be treated as repayment of loan, treated as repayment of loan at the later date instead of repurchase. Later date instead of next line. The difference between the purchase price and sale price, difference between repurchase price and sale price is treated as interest, is as interest, which needs to be recorded, on the time basis, be recorded on the time basis. Are you clear? Next line. Example. A sells goods. A sells 100 units at the rate of is 200 per unit on 1st April 2020. Mr. B for cash with a condition, that the goods will be repurchased, condition repurchase on 31st March 21 at the rate of is 20 per. समझ में आ रहा है? Next line. Journal entries. बोलिए.
1st April 2020. What is the entry you will pass? 1st April 2020. Cash bank account debit, bracket 100 units into 20. 100 units into rupees 20. 20,000. Loan taken account 20,000. Taken account 20. Next. 31st March 21. 31st March 20. Interest account debit. Interest account debit. Bracket 20 minus 200 into 100. 20 minus 200 in bracket into 100 unit. It close. 1000. Loan account 2000. Loan taken account 2. Taken account 2. Barabar? Next line. 31st March 21. 31st March 21. Loan taken account debit 22,000. Bank account, cash bank account 22,000. Cash bank account. Hope you are clear on it. I don't know. Next, point number 5. Fine, na? Heading दे दो. Price revisions. Add on. In case the buyer and seller. In case the buyer and agree to revise the price. Buyer and seller agree to revise the price of sales which have already happened then the revenue attributed the price revision, the revenue price revision to be adjusted / recorded when next line subpoint A the price revision is agreed / effective price revision agreed / effective next line and subpoint B and नीचे subpoint B there is reasonable assurance that the price revision would be collected. Assurance that the price revision next line we should not adjust the sales already recorded
not adjust. Sales already record. We are clear? Or no? Next, point number 6. Property sale transaction. Property sales transaction. Underline next line. In case of builders, slash real estate developers, comma, sale of flat, slash building, sale of flat slash building is considered to be revenue. Flat slash building is next line. In case the legal registration is pending, in case the legal registration is pending, then the property does not get registered. Property in the name of the buyer does not get registered. The name buyer. Next line. But in substance, underline the word in substance. When the risk and reward is transferred, but in substance, when the risk and reward is transferred, the buyer sale should be recorded. Sale should be. Next line. Hence, the sale can be recorded. Hence, the sale can be when the following conditions are met. Even if legal registration is colon. Next line. Sub point A. There is a written sales deed. A. There is a written sales line. Written sales deed. Sub point B. Consideration is received. Consideration received. Or agreed to be received. Consideration is received or agreed. The point C. The buyer has taken the possession. Buyer has taken possession of the property. Taken the possession of. I hope you are clear. Got or no? Done?
चलो 2 मिनट दे रहा हूँ, then we'll start questions. I'll ask one by one. Ready? Time starts now. टाइमर लगा देते हैं. किसी को डाउट है पूछ सकते हैं. 2 मिनट के बाद क्वेश्चन शुरू. हाँ, चलो इनका डाउट है कुछ, बोल भाई. हाँ हाँ, ठीक है ना. फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट. ऑब्वियस है. व्हेन दे से फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट मतलब क्या? ऑल कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड. हाँ बोलिए. हाँ, पैसा देगा. ऑब्वियस. या तो माल दो या तो पैसा दो, या माल लेके दे दो. मेरे को उसे क्या करने का? क्या डन? एक 2 मिनट लास्ट. ओके, चलो इनफ ऑफ टाइम हो गया. डन. बहुत ज्यादा इंटरेस्ट. चलो क्वेश्चन आंसर कीजिए, लेट्स सी.
आपको भी लगेगा क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, क्वेश्चन आंसर करना है आपको। दिख रहा है बोर्ड पीछे से? बढ़ा दे हम, क्या रखना है कि कैसे भी चलेगा? इतना क्या कंजूसी करते हैं, हाँ ना बोलने, हमारा फायदे का चीज में भी नहीं बोलते। न्यूट्रल बातें तो अलग है, नुकसान में तो कभी नहीं बोलते। चलेगा ऐसा? हाँ, चलो रीड करते हैं हम। The board of directors decided on 31st March 2017 to increase the sale price of certain item retrospectively from 1st January। कब से चेंज करना है? रिट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 1st जनवरी 17 से प्राइस चेंज करना है। कब डिसाइड किया? 31st मार्च। इन व्यू ऑफ दिस प्राइस रिवीजन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st जनवरी, the company has to receive 15 लाख रुपया from the customer in respect of sales made from 1st January to 31st March. Accountant cannot make up his mind whether the amount 15 lakh should be included in 16-17। पूछ रहा है 16-17 में इंक्लूड करूं क्या, ऐसा उसका क्वेश्चन है। अगर डाउट है 31 मार्च को, हाँ हाँ हाँ, मैंने बोला ना नेगोशिएशन करेगा ना। मैकडी वाले को जाके बोलेगा, अरे मैकडी का आदमी को मिलना छोटा बात थोड़ी है। अरे भाई वही बोल रहा हूं, मेरा जो एग्जाम्पल का बात समझिए, समझिए। काय सांगितलं मी, बघा इकडे, इधर बनाया ना चीज का। 31st मार्च को ही बोला ना मैकडी एस that they will agree the price effective from 1st February। भाव बढ़ गया, लेकिन मैकडी वाले को अपन फोन कर रहे हैं, मीटिंग मीटिंग मीटिंग। मैकडी बोलता है बिजी बिजी, वेट वेट। तो मीटिंग हैपनिंग ऑन 31st मार्च, बी सेइंग ओके आई विल कम। तो हम जाके रोएगा, साहब भाव बढ़ गया 1st जनवरी से, मैं बहुत पैसा खराब हो गया मेरा, भाव बढ़ाओ यार। चलो बोलता वांदा नहीं, करके देता हूँ। है कि नहीं? समझ में आया बात? हाँ, नहीं होगा ऐसा नहीं है। क्यों नहीं होगा, हो सकता है ना। हमको मीटिंग का टाइम ही नहीं मिल रहा है, हम जब भी बोल रहे हैं आ जाओ, वो लोग बिजी हैं। वो लोग जब बोलते हैं आ जाओ, हम बिजी हैं। ऐसे करते 31st मार्च आ गया, फिर दोनों मिले, फिर बात किए, और 1st जनवरी से रिट्रोस्पेक्टिव करने का एग्रीमेंट किए। हाउ कैन समबडी से, क्यों बोल रहा है भाई 1st जैन, हमारी मर्जी है भाई, हमारा है। हाँ बोलो, एनीबडी, कैसा आंसर लिख के आएगा एग्जाम में? आगे से भाव बढ़ाने का है, डिबेट ही कहाँ है? AS9 का काय को दिमाग लगेगा, रिट्रोस्पेक्टिव करना है इसलिए तो खोपड़ी लग रहा है। डाउट रहेगा उधर ही तो एक्सपर्ट का जरूरत है। डाउट रहेगा नहीं है तो फिर उसमें एक्सपर्टीज का जरूरत क्या है? 11वीं वाला भी बोलेगा आज एंट्री हो गया सेल का, वांदा नहीं। 31 मार्च को मीटिंग हुआ और फाइनल हो गया। 1 जनवरी से जो माल बेचा वो बढ़ा के देने को रेडी है। वो आपको सोच, अब तो धीरे धीरे आप बोलोगे आंसर बता। बोला क्या कर रहे हो, बोला क्वेश्चन समझ।
हाँ बोलिए। सबसे पहला, इज इट रिट्रोस्पेक्टिव प्राइस रिवीजन? यस। क्या कंडीशन है रिट्रोस्पेक्टिव प्राइस रिवीजन को अगर रिकॉर्ड करना है वो साल में? तो द पार्टीज हैव टू एग्री एंड इट हैज टू बी इफेक्टिव। कब से इफेक्टिव है? 1 जनवरी। क्या ना? डिसाइडेड। आपने डिसाइड कर दिया, अभी किसका कंफर्मेशन है कि नहीं हमको मालूम नहीं है। बोलो। कस्टमर का कंफर्मेशन आया है, ऐसा बोला नहीं है वो लोग ने? बोला है कि नहीं बोला है? तो आपका आंसर पक्का हो गया कि कंडीशनल आंसर होगा? कंडीशनल आंसर होगा आपका। आप पहला पक्का प्रोविजन लिखना पड़ेगा। If the buyer and seller agreed to revise the price retrospectively of the sales already done, then the sales can be recorded if the following conditions are met. What is condition number 1? The parties agree and it is. Second, there is reasonable assurance that this revision will be collected. हमको क्या लिखना पड़ेगा? On 31st March, the company has to check. What the company has to check? As the customer agreed. बोला नहीं है ना भाई? वो अकाउंटेंट मेरे को पूछ रहा है, साहब मैं 15 लाख का सेल रिकॉर्ड करूं कि नहीं? मैं उसको क्या जवाब देगा? चेक कर, कस्टमर मान लिया क्या? कस्टमर मान लिया, मेल डालने बोल उसको, मैं रेडी हो पे करने को। कस्टमर का एग्रीमेंट आ गया क्या नहीं वो चेक करो। दूसरा, एग्रीमेंट आ गया, वो हाँ हाँ बोल रहे कि सच्ची में देगा? तो बहुत बार होता है ना, मैं ऑडिट का लेक्चर में आता हूँ, पढ़ो बोलता हूँ, ओ करणार ना, त्यासाठी काही पण करना। फिर मैं ऐसा बाहर गया दरवाजे से, वापस चटर पटर चालू, बाजू वाले बोला अरे गेलं रे काशाला आपला डिस्कशन। फिर मैं बाहर गया, वापस रिवर्स, मैं वापस अंदर आया, चेक करना पड़ता है ना तुम सच्ची बोल रहे क्या ऐसे ही? मैं बोल रहा हूँ पढ़, पर तो ना, तो डेप्थ पता चल रहा है ना कौन सच्ची बोल रहा है और कौन ऐसा ऊपर ऊपर से इवेल्युएशन रहता है ना, अंदाज रहेगा कि नहीं। हाँ भाई वो ऐसे अपने को करने के लिए बोल रहा है, सच्ची में कुछ करने वाला, ऐसा अंदाज है हमारा कि हम कस्टमर को पूछ रहे हैं भाई भाव बढ़ा के देगा बस जाए मेरी से, हाँ बोल रहे हैं हम चेक करेंगे, तो हाँ तो बोल रहे तो देगा ना पैसा। का ट्रैक रिकॉर्ड, बोलने का तरीका, तो हम गेज करेंगे और दोनों कंडीशन पूरा हुआ तो रिकॉर्ड करेंगे, नहीं हुआ तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा आपका आंसर कंडीशनल होगा, डिप्लोमैटिक होगा। यहां पर आंसर डिप्लोमैटिक होगा। शेर बन के हाना मत बोलना ये क्वेश्चन में। क्यों हाना नहीं बोल सकते? बिकॉज नहीं दे रहे मुझे, कस्टमर ने हाँ बोला है, ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया, तेरा डोके में फिट। अब रीड कर लेते एक बार तो आपको समझ में आएगा कि सच्ची में ऐसा दिया है कि नहीं दिया। रीड करो क्या लिखा है। रेवेन्यू ऑन अकाउंट ऑफ retrospective price revision when the price revision is effective, comma, comma, comma मीन दूसरा कंडीशन चालू हो रहा है, फीलिंग ही नहीं रहता है। न्यूज़पेपर पढ़ता है और प्रोविजन पढ़ता है, उनको डिफरेंस ही नहीं है। एक way you read shows the depth you are trying to analyze, no?
ट्रांसफॉर्मेशन यार, ये हो गया मतलब एक पर्सनालिटी में परिवर्तन दिखना चाहिए। लोग तुम जाएगा ऐसा स्टेज में तो लोग को लगना चाहिए बहुत पढ़ा लिखा होगा। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम बात करने वाला ये होगा क्या, बाजू में बैठ के नहीं रे ये नहीं होगा, पक्का नहीं होगा। तो ऐसा लगा किसी को और तुम सीए तो उधर ही डिग्री फाड़ देने का, पूछेगा सी कम से कम बाकी लोग का इंस्टीट्यूट का नाम और जो बाकी सीए उसका नाम तो खराब नहीं होगा, अपना तो हो गया अलग बात है। चल के आएगा और स्टेज में बात करेगा लोग, अरे क्या क्वालिफाइड, वाइब्रेट दैट। समझ में आ रहा है? वो ट्रांसफॉर्मेशन है, पर्सनालिटी का ट्रांसफॉर्मेशन है। आपका हर एक सोच विचार में दिखेगा, तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। हेलो, हाँ, क्या नहीं, चलो मैं रीड कर दे, कॉमा as long as there is a reasonable assurance that the in this case price revision has been decided in 1617, hence the revenue should be in case the entity is reasonably certain that it will be able to collect। देखो कैसा कंडीशनल डाल दिया, ऐसा चुपके से डालेगा, ये वर्ड आ गया ना इन केस, आपको पता भी नहीं चलेगा वो कंडीशनल आंसर है। आपको लगेगा कंक्लूजन कर दिया, कंक्लूजन नहीं किया भाई, वो कंडीशनल डाला है। तो मापो पैसा आएगा क्या, जजमेंट है वो। अब बोलेगा जजमेंट एरर हो सकता है, यस व्हाई नॉट, जजमेंट कैन गो रॉन्ग, एस्टिमेट कैन गो रॉन्ग, जजमेंट एंड एस्टिमेट कैन गो रॉन्ग, दैट इज AS5। एस्टिमेट में गलती हो गया तो नथिंग रॉन्ग, मंगता करके फ्रॉड करेगा तो दैट विल हिट एरर्स, दैट विल हिट प्रायर पीरियड आइटम। एस्टिमेट हमेशा आगे पीछे हो सकता है, दैट इज बिजनेस, दैट इज बिजनेस, एस्टिमेट चेंज होना नॉर्मल है बिजनेस, के लिए कोई पनिशमेंट नहीं होता। अब मंगता करके तुम 100 रुपए का माल बेचेगा और बोलेगा 1 ही रुपया मिला है भाई, बाकी 99 स्वाहा, दापड़ नहीं जेल मिलेगा। समझ में आ रहा है फ्रॉड और इसमें दो डिफरेंस, ओके क्लियर, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 1। आगे का डिस्कशन अगली बार करेंगे, नहीं तो जो लोग आया था ऑडिट में ऐसा भाग जाए, काय ले झालं, मला पर्सनॅलिटी चेंज नाही करायचं, काही नको, सर्व मी सरेंडर करतोय, तुम्हाला देऊन जातो।